हम लोगों का जो है सलाम जय मूल निवासी करके है, इसलिए सभी भाइयों को जय मूल निवासी। इसके पीछे एक अर्थ छुपा हुआ है, वो मैं अभी जब मैं प्रस्तावना करूँगा उसमें मैं बोलूँगा। अभी आए हुए सभी लोगों का पत्रकार के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1978 तक एक ही पक्ष का राज था, लेकिन जब हम लोगों की आंख खुली 1978 में, उसके बाद में यहाँ पर सत्ता पलट होना शुरू हो गई। जो असली चेहरे थे वो सामने आने लग गए और आज वही असली चेहरा जो है आज भारत पर राज कर रहा है। लेकिन वो जो राज कर रहे हैं उन्होंने उस संविधान को, जो हम सब लोगों को समान अधिकार देता है, उस संविधान को बदलने की बहुत कोशिश की, मगर जब वो संविधान नहीं बदल सके तो दूसरे ढंग से काम कर रहे हैं। मैं खास तौर से वामन मेश्राम कहना चाहता हूं, आप देश भर चलते हैं, आपकी आवाज़ देश भर में सुनी जाती है, और मैं समझता हूं कि जो आवाज़ वामन मेश्राम के मुंह से निकलेगी, सत्ता को लगेगा कि ये देश की आवाज़ न बन जाए, उसको फौरन उस समस्या को हल करने की कोशिश करेगी या तो दबाने की कोशिश करेगी। तो हमारे यहाँ की समस्याएं मैं इनके सामने रखना चाहता हूँ। शायद हमारे यहाँ की समस्या आपको लगे कि ये पूरे से 8 बरस पहले महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी कि जो मालेगांव की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो नगर परिषद है, यहाँ पर आबादी बढ़ने के बाद जो 250 सफाई कर्मचारी किसी ज़माने में हुआ करते थे, आज से 30-35 साल पहले, उसके बाद 700 कर्मचारी हुए। 700 कर्मचारियों के अंदर जो रिटायर हो गए, जिनकी मौत हो गई, उनकी जगह अनुकंपा भर्ती करने की बात तो होती नहीं है, जैसा कि अभी महाराष्ट्र शासन ने फैसला लिया कि 3 लाख अनुकंपा की भर्ती करेंगे, तो उसमें मालेगांव का भी हिस्सा है। लेकिन जो आबादी बढ़ी, जो ज़रूरतें बढ़ी, तो यहाँ पर 2700, ध्यान दीजिए आप मीडिया के लोग भी, 2700 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है। लेकिन चोर रास्ते से अगर वो नौकरियां दी जाती है तो बहुजन समाज को मिलेगी, पिछड़े वर्ग को मिलेगी। हम लोगों के पास बड़ी नौकरियों में तो ये हमको रखते नहीं है, छोटी मोटी नौकरियां हम लोग करते हैं, कहीं पर मेहतर का काम करते हैं, कहीं सफाई कामगार करते हैं, कहीं गटर कामगार करते हैं, छोटे मोटे काम हमको मिल जाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, हम गुलामी से बचे रहते हैं। लेकिन हमारे बच्चे उस रोजगार से जुड़ जाएं, हमारे बच्चों को परमानेंट रोजगार से वंचित करने के लिए शासकीय किमान वेतन के अनुसार हमको तनख्वाह देने पड़े, इसके लिए और जो कुछ कंपनीज हैं, अब कंपनियों में किसकी इजारादारी आप समझ सकते हैं, कौन कंपनियों को चलाते हैं आप समझ सकते हैं। कंपनियों को सफाई का ठेका दे दिया गया, 2700 लोगों को आज 7 बरस से हमारे यहाँ रोजगार से महरूम रखा गया है। ये एक उदाहरण है। अगर वो सब भर्ती करेंगे तो हमको जो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस आरक्षण के तहत हम लोग वहाँ नौकरियों पर जाएंगे। लेकिन अगर वो कंपनियों को ठेका दे दिए तो प्राइवेट कंपनियों पर कोई आरक्षण लागू नहीं है। इसलिए हमारे जो है, इस तरीके से हमारा पूरे देश के अंदर शोषण होता है, प्राइवेट कंपनियों के ऊपर कोई आरक्षण नहीं है। अभी हमारा कोर्ट उसको भी रिजर्वेशन में डाल, उसको भी प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया गया। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी हमारी कोई भर्ती नहीं होगी, प्राइवेट कंपनियां उनके ऊपर राज करेंगी और उस कंपनियों का प्रॉफिट जो है किसी एक के उसमें जाएगा। उन प्राइवेट कंपनियों के जरिए से ये शोषण हम पर होता है कि जो इस हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ की जो इंडस्ट्री है, पावरलूम इंडस्ट्री के हालात कितने ख़राब हैं। वो प्राइवेट कंपनी जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है, और सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ से हमको रोजगार, जो हमारे जो सर्विस में हम लगने वाले थे, उसको छीना जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे रोजगार जो चल रहे हैं उस पर बिजली के दाम बढ़ा करके हमारे उस रोजगार को तबाह किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी मिलों के कपड़े बिके और हमारे कपड़े महंगे हो जाएं, तो हमारे कपड़े ना बिक सके। ये इस तरीके से हमारे शहर की सनत को भी तबाह करने की बात की जाती है। हमारे नौजवान छोटी मोटी किराने की दुकान लगाते हैं, तो अंबानी जैसे लोग जो है तो वो मार्ट चालू कर देते हैं ताकि हम छोटी मोटी दुकानें लगा कर भी रोजगार न पैदा कर सकें। तो ये मालेगांव के साथ जो अत्याचार, खास तौर से जो बिजली बोर्ड का है, अभी 37% बिजली के रेट बढ़ा दिए जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली का रेट है, उसके बावजूद यहाँ 37% रेट बढ़ाने के लिए MERC में इन्होंने, जो नियामक मंडल है उसमें इन्होंने अर्जी दिया हुआ है। अगर इतना रेट बिजली का बढ़ जाएगा तो हमारे सनतकार का कपड़ा बहुत महंगा होगा, हमारी मार्केट में हमारे कास्टिंग बढ़ेगी तो हमारा कपड़ा महंगा होगा, तो मार्केट में हमारा कपड़ा कौन खरीदेगा। ये सब लोग हमारे मालेगांव के, पूरी सनत, मालेगांव की पूरी इंडस्ट्री जो है उसी पर टिकी हुई है। तो इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप उस
बावन मेश्राम जी उसके बारे में आवाज़ उठाए। हमारे आंगनवाड़ी कर्मचारी सभा 280 आंगनवाड़ियाँ नई मालेगांव में शुरू होना है। सीधी बात है कि आंगनवाड़ी की सेविका और प्राचारिका का जो काम है वो कोई ऊंची जात के वो लोग नहीं करेंगे, हमारे गरीब लोग ही करते हैं उसके अंदर। मगर 280 आंगनवाड़ी शुरू करने का प्रस्ताव है, सरकार शुरू नहीं करती। उलट जो हमारी आंगनवाड़ी कर्मचारी जो महिलाएं हैं उनके हक को मारा जा रहा है, उनको ना किमान वेतन दिया जा रहा है, ना उनको पेंशन का हक दिया जा रहा है, ना इधर अधिकार दिया जा रहा है। तो इस तरीके के मसाइल, इस तरीके की समस्याएँ हमारे मालेगांव में है। मैं समझता हूँ कि यही देश की समस्याएँ हैं। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बावन मेश्राम जी जो हैं तो उन्होंने ईवीएम घोटाला, आप जानते हैं कि ईवीएम की मशीन के साथ जैसा कि पहले था कि रिमोट से चलता था, जो भी दिखाई नहीं देता मगर काम होता है, तो इसी तरीके से हम लोगों को आरक्षण हमारा खत्म किया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों के हवाले करके। दिखाई नहीं दे रहा है मगर काम हो रहा है आरक्षण को खत्म करने का। इस तरीके से जो दिखाई नहीं देता, इस तरीके से ईवीएम के अंदर घोटाला करके आज लोग सत्ता पर काबिज हैं। जब तक इस घोटाले को हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम लोगों को हमारा अधिकार है हम ले नहीं सकेंगे। तो इस ईवीएम के घोटाले के खिलाफ में भांडा फोड़ने के लिए परिवर्तन यात्रा लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं हमारे बावन मेश्राम जी। वो अपने जो इस यात्रा के बारे में भी बताएंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे जो लोकल इश्यूज़ है उनके बारे में भी वो बोलेंगे। मैं आप सभी के सामने बावन मेश्राम मैं ही जवाब देता, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मैं ही जवाब हूँ, और आरएसएस उसका बाप है ना, उसका जवाब भी मेरे पास है, किसी के पास जवाब नहीं। पद का जो है डॉक्टर इखलाक अहमद अंसारी, ये महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, और क्योंकि अब डिजॉल्व भी तो नए सिरे से इन लोगों को पद देना जरूरी है, जिम्मेदारी देना जरूरी। हाँ, ये महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मालेगांव महानगर के अध्यक्ष के लिए जो पहले से अध्यक्ष थे उन्हीं को बोलना पड़ेगा। अरे समस्या के बारे में बहुत जबरदस्त बोलते हैं, टाइम ज्यादा हुआ नहीं तो हाँ इनको कंटिन्यू कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। मालेगांव महानगर के जो बहुत एक्टिव नाव कर रहे हैं मोहम्मद आरिफ नूरी, उनको उपाध्यक्ष कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे अब्दुल हमीद अजहरी मौलाना के साहबजादे ये काम तीसरी पीढ़ी में भी शुरू, तीसरी पीढ़ी में भी मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी की तीसरी पीढ़ी में भी काम करना चाहिए कर रहे हैं। उसके बाद में हिंदू नासिक जिला के लिए और दीगर जो कार्यकारिणी है वो हम लोग बाद में पूरे जिला वालों से संस्कार कर देंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में एक नियुक्ति रह गई है, मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दीदी साहब को मालेगांव का प्रवक्ता नासिक जिले का बनाया हुआ है और इंडिया मोमिन कॉर्पोरेशन। डॉक्टर साहब समाज का भी इलाज करेंगे अभी। मैंने सुना ये काफी बोलने वाले एक्टिव है। महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य बुनकर प्रकोष्ठ के चल्लू मुकादम साहब, उन्होंने बावन मेश्राम का सत्कार किया उनकी तरफ से। बुनकर का मुद्दा मैं खास तौर पे इस मौके पर हमारे मोहम्मद मेश्राम साहब भारत मुक्ति मोर्चा बामसेब के इधर महिलाओं में बहुत बड़ा काम है इनका। यहाँ तो उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं अकबर शेठ अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको वो हार पहनावे। बहुत हमारे साथ प्रेम करने वाले हमारे सरपरस्त जनाब अख्तर हुसैन अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो शाल पहना करके हमारी सुजाता मैडम महिला भी की आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा की हैं, वो सुजाता मैडम को हार पहना करके वही हार का बहुत ज़्यादा देर हो गई है इसलिए बहुत